दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में इतनी गरीबी क्यों है? आज भी भारत की 20 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे क्यों आती है? जो भारत सोने की चिड़िया था, आज वो इतना कंगाल कैसे हो गया? आखिर इस गरीबी के पीछे का राज क्या है और सरकार भारत की गरीबी मिटाने के लिए कौन सी कोशिश कर रही है? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले दोस्तों, भारत सरकार ने लोकसभा में भारत की गरीबी रेखा के आंकड़े देखे थे, तो इन्हें पता चला कि भारत में करीब 27 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। जिसका मतलब ये है कि जो लोग गांव के इलाके में रहते हैं वो एक दिन में 26 रुपए और वहीं शहरों में रहने वाले लोग एक दिन में 32 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं। इसलिए इन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। भारत का सबसे गरीब राज्य दोस्तों छत्तीसगढ़ है। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही गरीबी में गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ की 40% आबादी गरीबी रेखा से निचले स्तर पर है। ऐसे ही बहुत से राज्य हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि। इन राज्यों में रहने वाला हर तीसरा इंसान गरीबी रेखा में आता है। चलिए बात करते हैं गांव की, जहां बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं। यहाँ हर एक दिन करीब 7,000 बच्चे भूखे और कुपोषण की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वहीं ये लोग इतने गरीब हैं कि 28 करोड़ लोग सड़क पर रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं। जहां भारत सरकार भारत को मॉडर्न बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की गरीबी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में देश को विकास की राह पर लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आखिरकार इस गरीबी के पीछे का कारण क्या है और कैसे इसे खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। भारत की लोकसभा में दोस्तों गरीबी के ऊपर सवाल किए गए और देखा गया कि पहले के मुकाबले में आज भारत में कितना फर्क देखने को मिला है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बताया कि देश की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। ये आंकड़े साल 2011 और 2012 के थे, लेकिन इसके बाद से गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में पता नहीं लगाया गया। सरकार ने एक हिसाब के मुताबिक ये पता लगाया कि कौन गरीबी रेखा के नीचे आता है और कौन नहीं। सरकार का मानना है कि गांव में रहने वाले लोग अगर एक महीने में 816 रुपए और शहर में रहने वाले लोग एक महीने में 1000 रुपए खर्च करते हैं, तो इस सिचुएशन में इन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे नहीं रखा जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, जब भारत देश को आजादी मिली थी तो उस टाइम करीब 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। लेकिन आज के समय में आजादी के 75 साल बाद भी गरीबी में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। वहीं देश की आजादी के समय करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से गुजर रहे थे, जबकि अब 2022 के आंकड़ों को देखते हुए 26.9% जनसंख्या भी गरीबी रेखा के नीचे ही है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, जहां गरीब देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर अफ्रीका महाद्वीप के 2 देशों के नाम आते थे, सोमालिया और नाइजीरिया, लेकिन अब भारत में गरीबी इतनी बढ़ गई है कि भारत ने इन दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है। भारत की गरीबी का दोस्तों आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां भी जाओ वहां पर या तो लोग झोपड़पट्टी डालकर रह रहे होंगे या फिर सड़कों पर बैठकर भीख मांग रहे होंगे। हर एक साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गरीबी 20% बढ़ती ही जा रही है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात तो कुछ ठीक भी है, लेकिन भारत के हाल दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और प्रति साल गरीबी 20 गुना बढ़ती जा रही है। भारत में तो ये हाल है जहां एक तरफ देश तरक्की की मोड़ पर आ चुका है, वहीं यहाँ की 20% आबादी के पास खुद का बैंक अकाउंट तक नहीं है। बैंक अकाउंट हर इंसान के लिए दोस्तों बहुत जरूरी होता है। इससे हम लोन लेकर खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं और पैसा कमाकर देश की गरीबी को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। भारत में गरीबी का कारण ये भी है कि लोग की आय उतनी नहीं है जितना उनका खर्च है। जहां लोग महीने में अच्छी सैलरी नहीं कमा पाते हैं, वहीं बाजार के भाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को सिर्फ एक ही टाइम का खाना नसीब हो पाता है। दूसरा जो कारण है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या का बढ़ना गरीबी का कारण है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को हर एक चीज की सुविधा दे पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इन लोगों को ना तो बेहतर शिक्षा मिल पाती है और ना ही बेहतर जीवन, और ये लोग ऐसे ही गरीबी में रहकर अपनी जिंदगी काट देते हैं। शिक्षा न मिलने की वजह से लोग देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने घर पर तो बोझ होते ही है, साथ ही देश के लिए भी सिर्फ एक बोझ बन के रह जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादा जनसंख्या के कारण लोगों को अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। अगला जो कारण है वो है शिक्षा। आज भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं है। बच्चा बस थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे तुरंत ही काम पर बैठा दिया जाता है और उसके हाथों में किताबों की जगह औजार थमा दिए जाते हैं। किसी भी देश का विकास उसके नागरिक पर निर्भर करता है, लेकिन भारत की कुछ आबादी शिक्षा से बिल्कुल दूर है।
इसलिए दूसरे देशों को देखते हुए भारत बहुत ही धीमी गति से विकास कर रहा है। अगला जो कारण है दोस्तों वो है गंदगी। जी हाँ, ये सुनने में जितना साधारण सा लग रहा है उतना ही घातक है। भारत के बहुत से इलाके प्रदूषण और गंदगी से भरे पड़े हैं, जिसके चलते लोग आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं और उनके पैसे अच्छी जगह में न लगने के बजाय दवाइयों में जाते हैं। इन्हीं फिजूल खर्चों की वजह से बहुत से लोग बचत ही नहीं कर पाते और न ही अपने स्वास्थ्य और अपने करियर के लिए कुछ पहल कर पाते हैं। यही लापरवाही गरीबी के स्तर को बढ़ा रही है। सिर्फ भारत में नहीं दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया ही गरीबी के चंगुल में फंस गई है। दुनिया भर में 59 करोड़ गरीब ऐसे हैं जो बिजली और खाने के लिए ईंधन तक की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। 40% गरीब यानी 43 करोड़ लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है और 37 करोड़ गरीब लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और खाना बनाने के लिए भी चूल्हे या किसी ईंधन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही पूरी दुनिया से लोग गरीबी की महामारी से जूझ रहे हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ने कुछ ऐसी खबर दी जिससे भारत की गरीबी दूर होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 सालों में जहां देश बहुत ही गरीबी और महामारी से जूझ रहा था और उनके सामने ये परेशानी आ खड़ी हुई थी, जिसको सुलझाने के लिए भारत सरकार ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे लोगों को बेहतर जिंदगी मिल सके और उनका जीवन खुशहाल हो सके। उस समय गरीबी रेखा में करीब 415 मिलियन यानी कि 41.5 करोड़ की कमी देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2005, 2006 और 2019-2021 के बीच ये बदलाव देखने को मिला है, जिसने लोगों के दिल में ये आस जगा दी है कि ये देश भी एक ताकतवर देश के रूप में उभर कर सामने आएगा और यहाँ का हर एक आदमी अपनी जिंदगी गरीबी में न गुजार कर सुख के दिन काटेगा। सरकार ने यह फैसला किया है कि अभी हमें इस पर और काम करना है और लगभग साल 2030 तक जितने भी लोगों की जनसंख्या गरीबी में है उसे आधा तो करना ही है और अब यही सरकार का लक्ष्य है। भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। पिछले समय में भारत विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ा, इसी वजह से उसका भी आर्थिक विकास हुआ। इसलिए भारत दोस्तों अब अपने देश को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य में हर एक महिला, पुरुष और यहाँ तक कि बच्चे की संख्या को भी आधा करने का फैसला किया जा रहा है। जो लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी बढ़ती हुई आबादी और गरीबी साल 2030 तक जरूर कम हो जाएगी। सरकार इसी लक्ष्य को पूरा करने में अपनी जी जान एक कर रही है। इसी लक्ष्य को भारत की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। यही वजह है कि इस पहल को ऐतिहासिक परिवर्तन का नाम भी दिया गया है। ये पहल साल 2000 के बाद चलाई गई, लेकिन इसकी गति बहुत ही धीमी थी, पर सरकार ने इसको पूरा करने में बहुत मेहनत की और कड़े कदम उठाए। इसलिए देश के जो भी सबसे गरीब राज्य थे, जैसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इनकी गरीबी रेखा में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला है। अभी तक जिस राज्य में सबसे तेजी से वृद्धि हुई है वो है बिहार। साल 2015 से 2016 में बिहार में गरीबी को कम होते हुए देखा गया है। पहले यहाँ ज्यादा लोग गरीबी से जूझ रहे थे, वहीं अब कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ गरीबी का नामो निशान दिखाई नहीं देता। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि साल 2020 में भारत में गरीबी का ग्राफ जहां 22.89 करोड़ पर पहुंच गया था, जो दुनिया में पहले नंबर पर आता है, वहीं दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है जो भारत के बाद 9.67 पर आ गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में इन संख्याओं को कम करने की लगातार कोशिश हो रही है और सरकार के इस फैसले को देखकर लगता है कि वाकई आने वाले समय में भारत देश गरीबी और गरीब लोगों से मुक्त हो जाएगा। पहले के समय को देखते हुए आज फिर भी भारत में बहुत ज्यादा सुधार हो गया है दोस्तों। वैसे आप मुझे बताइए ना, आपको क्या लगता है, सरकार भारत को गरीबी से मुक्त करा देगी या फिर ऐसा नहीं हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अपनी राय। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।